ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी। अपाल तव जेड़ परु ते परमा। सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल पर। संतब्ध मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में। वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योग सार ग्रंथ है। आज अपनी नई गाथा प्रारंभ होगी। 15 नंबर की गाथा। आहे पुण्य अपाड़वई मोड़ई पुण्यो बिकरई अशेषु। तव वीड़ा पावई सिद्ध सो पुरु संसार भमेशु। निज आत्मा जाने अरे पुण्य ही करता रहे तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार में फिरता। पुण्य कर्म मोक्ष सुख नहीं दे सकता। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जो पुण्य कर्म है वो मोक्ष सुख नहीं दे सकता। देखो मूल गाथा है बिल्कुल, अपन ने उसका क्या अनुवाद भी आपने पढ़ा, हिंदी तो समझ में आ ही गया होगा ना। कि कोई आत्मा है पुरु अप्पाड़वी, कोई भी आत्मा पुण्य ही करे अशेषु, पुण्य ही करता रहे बस। तो वह कभी भी सिद्ध सहु, वो सिद्ध सुख को नहीं पा सकता। और पुण्य संसार भमेशु, वो पुण्य से संसार में ही भ्रम। कितनी सरल, माने वो गाथा का आपको अगर हिंदी नहीं भी वो नहीं भी आती प्राकृत, तो भी अपन इसका अर्थ कर लें, ऐसी गाथा है नहीं अरविंद जी? अब लोग कहते हैं, हम लोग अपन कहते हैं ना कि पुण्य ये मुमुक्षुओं ने निकाला, ये कांजी स्वामी ने निकाला। अरे भैया, ये कांजी स्वामी ने नहीं निकाला ये पुण्य ही है। वास्तव में ये तो अपन ने पढ़ा नहीं कभी, अपन ने शास्त्र खोल के नहीं देखे, अपन ने कभी अपने आचार्यों की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। अपन तो रात दिन पूजा पाठ भक्ति में लगे रहते थे। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने ग्रंथ खोले, दिगंबरों के ग्रंथ खोल के बताया कि भैया तुम्हारे ग्रंथों में ही लिखा है। तो अपन उनका विरोध करने लगे कि हमने तो ऐसी बात सुनी नहीं। अरे भैया, सुनाने वाला कोई था ही नहीं, तो सुनता कैसे? कि हमने तो ऐसी बात कभी पढ़ी नहीं, पढ़ने वाला कोई होता तो बताता ना। तूने सुनी ना पढ़ी तो तुझे पता कैसे चलती? तू तो पुण्य पाप में अटका पड़ा था। पुण्य भला है, पाप बुरा है, पुण्य भला है, पाप बुरा है। पूजा कर ली, क्रिया कांड कर लिया, खाने पीने में कर लिया, इसको मानता था कि धर्म हो गए, हम सच्चे जैनी हो गए। इससे आगे जैनी होने का क्या मतलब? जैनी होने के 3 लक्षण: रात्रि भोजन, अनछना पानी और जमी कर। समझो, बाजार का छोड़ दे जैनी। अरे ये तो बहुत उपचार से जैनी है, ये तो कुल परंपरा वाला जैनी है। असली जैनी तो जब तक पुण्य छोड़कर आत्मा का अनुभव ना करे तब तक वो सच्चा जैनी बन नहीं सकता। पुण्य से भी कोई जैनी नहीं है। पुण्य छोड़कर आत्मा का अनुभव करे तब वो चौथे गुण स्थान में जाता है। और चौथा गुण स्थान जैनी का गुण स्थान है। क्यों साहब चौथा गुण स्थान जैनी का गुण स्थान क्यों है? भाई साहब, जैन धर्म चौथे गुण स्थान से चालू होता है। पहले गुण स्थान में तो मक्खी मच्छर सब ही हैं। सो तुम में क्या विशेषता है?
अगर हम भी पहले गुलिस्तान में हैं तो बंदर मक्खी मच्छर सारी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ही पहले गुलिस्तान में है, तो तुम पहले गुलिस्तान में हो, तुम्हें विशेषता क्या हुई? हम रात में नहीं खाते, ये कोई विशेषता है? ये तो तेरी कुल परंपरा है, ये तो तूने देखा देखी छोड़ दिया, इससे धर्म का क्या संबंध है? मैं भोजन करने वाला हूँ, मैंने भोजन छोड़ दिया, ये मान्यता ही अनंत संसार का कारण है। आया समझ में? ये गेट लगा देना। ये कौन बोल रहा है देखना है? अच्छा। तो वो कहते हैं आचार्य कि भैया गहराई से अपने को आत्मा का अनुभव करना ये धर्म है। देखो बिल्कुल, इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने कोई नई बात नहीं बताई। ये योग सार ग्रंथ है, ये योगेंद्र देव द्वारा कर, ये अभी का नहीं है, 1500 वर्ष, समझ में आएगा? ये 1500 वर्ष पुरानी बात है। कोई तुम सोच रहे हो कि अभी कह दियो, अब बोलो लेकिन आपने हमने नहीं पढ़ी, हमने ध्यान नहीं दिया, तो इसमें गलती हमारी है ना भाई। समय सार की बात तो सब समय सार में लिखा, कहीं और लिखा, देखो अब योग सार में मिल गया ना आपको। मूल गाथा पढ़ेगा आपने, वो कितनी साफ सुथरी गाथा है। निज आत्मा जाने नहीं अर पुण्य ही करता रहे, तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार में फिरता। ये ना बढ़िया गजब की गाथा है। यदि तू आत्मा को नहीं जानेगा, सर्व पुण्य कर्म को ही करता रहेगा, तो तू सिद्ध सुख को नहीं पाएगा, पुनः पुनः संसार में ही भ्रमण करेगा। बिल्कुल आचार्य अपने से कह रहे हैं कि देखो भैया, एक आत्मा को जानना ही सिद्ध सुख को पाने का उपाय है। आत्मा को जाने बिना, वेद ज्ञान करे बिना, तत्व निर्णय करे बिना, आत्मा की अनुभूति के बिना, मात्र बाहर कोई क्रिया कांड, ये दया दान पूजा भक्ति के परिणाम, ये तो अनंत संसार के कारण हैं, बंध के कारण हैं, ये मुक्ति के कारण नहीं है। इन्हें तो मोक्ष का कारण मानता है या सुख का कारण मानता है, तो ये मिथ्यात्व है। इसलिए किसी भी कीमत पर ये पुण्य कर्म से मुझे मोक्ष हो जाएगा या सच्चा सुख मिल जाएगा या मैं संसार से छूट जाऊंगा, ये मान्यता नहीं बनानी। ठीक है? देखो क्या कहते, अपने शुद्ध आनंद स्वरूप का ज्ञान श्रद्धान के सिवाय सर्व प्रकार के ऊंचे से ऊंचे शुभ भाव, दयादान व्रत भक्ति साधु के पंच महाव्रत, 12 प्रकार के तप के भाव, एक लंगोटी भी न रखने के परिणाम, 90 ग्रेविक जावे ऐसे शुभ परिणाम, ये सब बंध के कारण है। देखो एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँ मैं तुम्हें, ये मेरे को पढ़ते पढ़ते ख्याल में आई, और ये बात पहले नहीं ख्याल में अभी आई, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो ऊंचे शुभ भाव कठिन है और आत्मा का धर्म सरल है। नहीं समझ में आया? हाँ विचार करो, आत्मा का धर्म बहुत सरल है और ये पुण्य करना बहुत कठिन है। भाई एक बार बताओ, ये व्रत, साधु बनना, पंच महाव्रत पालना, नग्न हो जाना, केस लॉन्च करना, बोलो, भूखे रहना, इंद्रियों का दमन करना, कितना कष्टकारी है। भले ही वो भावुकता में कैसे भी करके करे, लेकिन है तो कष्टमय है। और आत्मा का धर्म, बैठो शांति से, आनंद करते समय भी आनंद, करने के बाद भी आनंद, और करने के पहले सोच सोच के आनंद। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो है? ये धर्म सरल है। और ये साधु बनना, ब्रह्मचारी बनना, त्यागी वृत्ति बनना, और जो ठंड हो रही, समझ में आया? और भाई करो, पुण्य करना है तो उतारो कपड़े और ठंड सहो, तो पुण्य कठिन हुआ कि नहीं हुआ? और धर्म सरल है, बिल्कुल सरल।
बिल्कुल जहाँ बैठे ना कपड़े उतारो और 2 और पहन लो तुम तो, समझ में, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, इससे सम्यक दर्शन नहीं रुकता। लेकिन साधु बनना है तो एक लंगोटी भी रखोगे तो साधु नहीं बन पाओगे, बोलो। लेकिन अपन सुनो कितने खतरनाक आदमी है। अपन इतने खतरनाक है कि अपन ने जो कठिन था वो तो कर लिया अनंत बार, लेकिन जो सबसे सरलता अपने में अपनापन, अपना ही अनुभव, अपनी ही मस्ती, अपने में ही रहना, ये कोई कठिन काम नहीं, कोई पराधीन काम नहीं, कोई इसमें बाहर का परिचय नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। बस ये काम अपन ने नहीं किया। अपन ने धर्म करने के लिए कितने पहाड़ चढ़े, सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ते लोग पाँव में छाले पड़ जाते हैं। और अब तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो गई। पहले के जमाने में सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ना माने चढ़ गए और उतर आए तो बहुत बड़ी बात है, कई तो वहीं मर जाते थे। तो वो करे आए अपन, सम्य शिखर का पहाड़ चढ़े आए, अच्छे अच्छे सेठ चढ़ के आ जाते सम्य शिखर का पहाड़, समझ में आया। बिल्कुल शरीर में जान नहीं अम्मा तो भी सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ाती है। क्यों? क्योंकि सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ेंगे एक बार जो बंदे कोई ताही पशुगति दुख नहीं हुई, समझ में आओ भाई साहब। आचार्य कह रहे सुनो, वो सम्य शिखर के पहाड़ पे चढ़ने में तो बहुत दुख है, तकलीफ है, आकुलता है, भले ही तू करता है जैसे भी करता है, समझ में। और बचता भी है तो कौन सी गति से बचता है कि नरक गति और पशु गति से बचता है। बाकी देव गति में तो नहीं बचता ना, मनुष्य सोने से तो नहीं बचता ना। और फिर जो देव होगा तो मर के एक इंद्रिय होगा तो माने निगोश से भी नहीं बचता, और जब एक इंद्रिय होगा तो वापस फिर 4 गति, तो इसका मतलब बचता कहाँ है, थोड़ी देर के लिए स्वर्ग पहुंच जाता है। सुनो, इतनी दुख तकलीफ उठाई, पाँव में छाले पड़ गए, और वो भी भाव सहित बंदे जो कोई, अब खाली क्रिया ही से करे आए। पारसनाथ पे पहुंचने के पहले 20 बार खीरा खा लिया, समझ में है कि नहीं आया, और कुछ लाओ तुम तो लाओ, चल रहे पहुंचेंगे, तो शिकंजी पियो तान के, समझो चलेगी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कह रहे हैं कि साहब अभी तो भावों का पता नहीं है, वो वहाँ नेटवर्क का मोबाइल खोजते फिर रहे, तो वो भाव सहित भी कहाँ हुई। भाव सहित का अर्थ तो है कि उनके वास्तव उनके प्रति जो भक्ति है देव शास्त्र गुरु के प्रति, वो जो सिद्धालय में विराजमान हो गए, जो आत्म आराधना करी, उनकी पूरी मुक्ति की भावना सहित उनकी भक्ति अंदर से, मुझे भी ऐसा मोक्ष पद मिले, ऐसी पूरी भावों से वंदना करे तो ये मान लो, समझ में आया कि नहीं आया, और नहीं करे तो नहीं। तो ऐसी बंदनी दुर्लभ है, देखना। और ऐसी वंदना करे तो भाई पाँव तो पैरों में दर्द तो हो गई, तकलीफ तो होती है, भूख प्यास की पीड़ा तो सताती है, छाती में दर्द होने लगता है, क्योंकि शरीर की उतनी शक्ति तो है नहीं। तो आचार्य कहते हैं कि ये काम भी जी अनंत बार कर चुका, कौन सा इतना कठिन काम, समझ में। लेकिन आत्मा का अनुभव सबसे सरल, ना पहाड़ चढ़ना, ना कोई तकलीफ, ना कुछ, बिल्कुल शांत होकर अपने में बैठ जाओ, बस आनंदित हो जाओ, ये आत्मा का धर्म। और सुनो, ये धर्म सबसे सस्ता, सबसे सरल, और इसका फल मोक्ष। बोलो, हो सकता है? नहीं समझ में आया? देखो भाई, अमेरिका, हमारे यहाँ नीम के पेड़ होते हैं और हम नीम की वैल्यू नहीं करते। अमेरिका यही नीम की टहनियाँ काट के उसकी बढ़िया से बढ़िया दातून बना के वो बेचता है अमेरिका में, लोग डॉलरों में खरीद के लाते हैं। और तुम भी जाओगे तो कहो तुम भी खरीद लो एक, वाह सर। अजवाइन सत, दुनिया में उसने अजवाइन सत निकाला और उसमें भर दिया शीशी में, और बढ़िया कंपनी का ब्रांड लगा दिया। अब 200 रुपये की शीशी है, और वो 20 रुपये का सत्य नहीं है वो। लेकिन तुम्हें क्या है कि अजवाइन का सत मजा नहीं आता तुम्हें कि खुद निकाल के, वो दुकान से खरीद के लाओ, इसमें कंपनी की मोहर लगी। ऐसे ही हमें धर्म भी सस्ता धर्म नहीं चाहिए, हमें धक्के खाने वाला धर्म चाहिए,
समझ में आया कि नहीं आया? हम तुमसे कहें कि भैया बैठ जाओ शांति से, आत्मा का अनुभव करो, इधर अरे साहब ऐसे थोड़ी हो जाएगा, कपड़े तो उतारने पड़ेंगे, जंगल तो जाना पड़ेगा, नियम व्रत तो लेने पड़ेंगे, संयम तो पालना पड़ेगा, उपवास तो करना पड़ेगा, भगवान की प्रतिमा विराजमान करनी तो पड़ेगी। भाई ऐसा अपनी कल्पना से जो बिल्कुल सस्ता धर्म, स्वतंत्रता का धर्म, कोई पराधीनता नहीं, कोई पुण्य पाप का चक्कर नहीं, जहाँ बैठे जिस देश में जिस भेष में जिस हाल में जहाँ हो वहीं ज्ञायक का अनुभव कर सकते हो। तो भी हमें ये ज्ञायक का अनुभव कठिन लगता है, और ये विरसशील संयम पालना, पूजा पाठ भक्ति करना, समझ में आया? ठंड में कैसे भी करके कड़कड़ाती ठंड में ही भगवान का प्रक्षाल करना ये सरल लगता है, और आत्मा का अनुभव करना कठिन लगता है। बोलो, ये हमारी बुद्धि की खराबी है कि नहीं है? वैसे जी लेट आए हो, पढ़ो ये गाथा। आज कैसे आ गए? याद आ गई क्या? ज़्यादा याद आ गई कि इस आदमी से ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकते। हाँ, पढ़ो पढ़ो गाथा पढ़ो फिर से। अब ये कह रहे हैं कि पुण्य ही करता रहे। अपन तो आचार्य को पता नहीं है कि आचार्य महाराज हम तो पुण्य से ज़्यादा पाप करते हैं, समझ में आया कि नहीं? हमारा क्या होगा? वे तो समझा रहे वो पुण्य वाले को, और यहाँ तो पाप में, परिग्रह में, पैसे में, मकान में, दुकान में, पत्नी में, बच्चों में, इसमें ही मजा आ रहा है। अभी तो पुण्य करने की होश नहीं है। और ये कह रहे हैं कि पुण्य, पाप से पुण्य और पुण्य से छोड़ के धर्म। तो अभी तो तू पाप ही नहीं छोड़ पा रहा। पाप नहीं छोड़ पा रहा माने पाप नहीं छोड़ पा रहा, माने पाप की रुचि नहीं छोड़ पा रहा। क्या सम्य दृष्टि पाप करता है कि नहीं? बोलो बोलो, डरते क्यों? लेकिन पाप करने की रुचि नहीं है, समझ में आया? और हमें तो अभी पाप करने की रुचि है, समझ में आया कि नहीं? सम्यक दृष्टि पुण्य करता है कि नहीं? अरे बोलो, करता है, लेकिन पुण्य करने की रुचि नहीं है। हमें तो पाप करने की भी भयंकर रुचि है, और मौका मिल जाए तो पुण्य करने की भी भयंकर रुचि। भगवान छूने छाने मिल जाए, 1-8 लाख रुपए दे के, तो अपन उसमें ही पीछे नहीं रहते, धक्का मुक्की करके भगवान को छुलाओ हमें कैसे भी करके। यहाँ पुण्य की रुचि, और दुकान पे जाता है तो 2 के 4 करने की रुचि। और अगर विषय भोगने में गए तो उसको भोगने की रुचि, और भोग लूँ। अब देखो, वे कह रहे हैं ना अरविंद जी इनसे कि दावत पे जाना है। अब कोई मर गया तो भी दावत दिख रही। जो देखो, जो रुचि देखो तुम्हारी, बाप रे बाप, कोई जीव मर गया और तुम उसमें भी दावत देखती, हद हो गई यार। अच्छा, रिटायर वाले हैं? हाँ तो ठीक है। हाँ हाँ, अरे नहीं, चलो ठीक है, वो तो ठीक है, रिटायर की तो कोई बात, लेकिन मरने भी बोलते ना लोग, क्या भाई मर, अरे तो दावत कर गया, भाई क्या बोल रहा है तू? तो उसको ऐसी भोगने की रुचि। देखो, अपनी बात कर रहे हैं, अपन कैसे मोक्ष जाएंगे बताओ, जब पुण्य की तो छोड़ो, पाप की रुचि नहीं छूट रही। और वे आचार्य कह रहे हैं कि पुण्य की रुचि वाले को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। भाई साहब, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने पुण्य की रुचि सुन के पुण्य में तो अरुचि कर ली, और पाप में रुचि रह गई। नहीं समझ में आया? हमें आप आजकल ऐसे भी लोग मिल जाते हैं खतरनाक, कि उन्हें पुण्य ना बन जाए इसकी बहुत चिंता है, लेकिन दिन भर पाप चलता रहे इसकी कोई चिंता नहीं। क्रम भंग नहीं कर दिया। अरे संसार की रुचि पड़ी है, पुण्य की रुचि भी भोगों की रुचि है। पुण्य की रुचि कोई धर्म की रुचि नहीं है। नहीं समझे? ये पुण्य करूँगा तो इसका फल मज़ेदार मिलेगा, पुण्य अच्छा है, पुण्य करना चाहिए, पाप का फल बुरा है, ये अंदर मान्यता पड़ी है, इसलिए पुण्य करना चाहता है। पुण्य करने में तुम्हें कोई मज़ा नहीं आता।
समझ में आया? देखो 200 लोगों की लाइन लगी हो और भगवान का अभिषेक करना हो, कितने लोगों की लगी हो? 200। भयंकर गर्मी हो, अच्छा गर्मी रहने दो, अभी तुम्हें गर्मी का क्यों? ठंड हो, ठंड कड़कड़ाती ठंड हो, और तुमने एक सिंगल धोती पहन रखी हो, बिल्कुल अंदर कप 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 कपा रहे हो, तो वहाँ जो भगवान की वो करनी है तुम्हें अभिषेक, वो अंदर में पुण्य की रुचि के बिना संभव नहीं है, पुण्य है उसका। न 200 आदमी लगे क्यों करना भाई साहब, भगवान का प्रक्षाल हो गया बस, ठीक है, हमें क्या है, भगवान की प्रतिमा साफ हो गई, बहुत अच्छी बात है बस। लेकिन वो अंदर में जब तक मैं वो क्रिया नहीं करूं तो मुझे पुण्य कैसे लगेगा? बोलो, क्रिया में वो मान्यता क्या है कि हम अपने हाथ से वो क्रिया करेंगे तो पुण्य लगेगा। अगर चावल तुम चढ़ाओगे तो हमें कैसे लगेगा? तो भैया हमें भी दो। फल तुम चढ़ाओगे तो हमें कैसे लगेगा? मेरा बस चले तो एक फल से 1000 आदमियों की पूजा करा, कहूँगा ये फल देखो ध्यान से, बस अनुमोदना करो, चढ़ा दो, हो गई 1000 आदमी, एक फल में 1000 आदमी पूजा कर सकता। और फिर तुम्हारी ये भी समस्या मिट जाएगी कि सामग्री किसको दें नहीं समझ में आया है? लेकिन वो अपने हाथ से क्रिया करने की है, मेरे हाथ से, मेरे हाथ में ऐसे थोड़ी हो जाएगी। हमसे करवाओ, भगवान हमसे तो उठवाए नहीं, रोज भगवान हमसे उठवा लेते हो। हाँ, रोज उसको भगवान रोज उठा लेते, हमसे तो भगवान उठवा। तो ऐसी वो क्रिया की रुचि, समझ में आया? तो आचार्य कहते अभी तो मिथ्या दृष्टि को बेहोश पड़ा है, उसे तो सबकी रुचि है आत्मा की छोड़ के। अपन को परिग्रह की भी रुचि है और परिग्रह छोड़ने की भी रुचि है। ये दो बात एक साथ कैसे संभव है कि नहीं? अरे बोलो कैसे हैं, थोड़ा बताओ तो कैसे है? सुन के तो परिग्रह छोड़ने की रुचि और वैसे तो पड़ी है। हाँ, मंदिर आता है तो परिग्रह छोड़ने की रुचि हो जाती है। कुछ नहीं रखा जी, रुपया पैसा मकान दुकान सब बेकार है भैया, कुछ नहीं, छाछ रोटी की व्यवस्था हो जाए, श्रीमती जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, समझ में आया कि नहीं आया है ना? अरे अब यहाँ एकदम ऐसा हो गया। फिर बाहर जाएगा और थोड़ा पैसे वालों से मिलेगा और वो कहेंगे साहब हमने तो 200 गज में फैक्ट्री थी 500 गज में कर लिया, बढ़िया कर लिया ऐसे बढ़िया। अब एकदम पाप की रुचि, परिग्रह की रुचि माने पाप की रुचि, समझ में आया कि? तो आचार्य कहते ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? कछु सुध बुध नहीं रही है, मिथ्या मति छाए रही है, बेहोश पड़ा है। जब जहाँ जाता है जैसी बातें सुनता है, थोड़ी देर के लिए भावुकता में वैसा विचार करने लगता है, जैसे वो पर्दे जैसा काम है, पर्दे पे जैसा सीन आया वैसे भाव हो गए, और फिल्म से बाहर निकले तो कौन विलन कौन हीरो सब खत्म। होता है कि नहीं होता? अपन फिल्म देखने जाते थे तो अपन विलन की तरफ रहते कि हीरो की तरफ रहते? हीरो की तरफ रहते, समझ में? तो कब तक? जब तक वो फिल्म चलती है तब तक। और फिल्म से बाहर निकले तो कोई कहे कि फिल्म देखा तो लोग विलन की तारीफ करते। क्या विलेन? आजकल तो जमाना बहुत उल्टा हो गया, आजकल विलेन हीरो है, सच बता रहे। अभी हमारे एक मित्र का फोन आया था, वो कह रहे थे देखो विवेक जी, कसाय की तीव्रता मनुष्य की कितनी बढ़ रही है कि अपन हमेशा पहले जो अच्छा काम करता था फिल्म में अपन उसकी तरफ रहते थे। अब आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल जो कुख्यात, समझ में, एकदम अपराधी टाइप की एक्टिंग कर रहा है और डकैत बना है और वो एकदम जुल्म ढा रहा है, लोग आजकल उसको अपना आइडियल मान रहे हैं साहब। आज के समय में देखो जितनी भी फिल्में आई अभी 4-5 फिल्में, उसमें हीरो गायब है और विलेन ही हीरो है। धूम में हीरो कौन था? चोर है। अभी मीडिया पे देखो, अभी आए वो डकैत बना, डकैत, वो हीरो का कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा, कह रहा साहब आपने डकैती का क्या रोल किया है? तो हमारे मित्र कह रहे थे कि हमारे ज़माने में विवेक जी फिल्में बनती थी और अमरीश पुरी था और प्रेम चोपड़ा था, समझ में, और भी विलेन थे, और वे भी बड़े खतरनाक विलेन थे, लेकिन उनको कभी अवार्ड नहीं मिलता था, उन्हें कोई नहीं पूछता था। विलेन माने विलेन, बात खत्म हो गई।
लेकिन अब लोगों की स्थिति बदल गई। अब लोगों को क्रिमिनल टाइप के लोग आइडियल लगने लगे। कल देखो भाई साहब कितनी खतरनाक घटना घटी बस स्टैंड जी। ये राज एक्सटेंशन हाँ हाँ है गाजियाबाद में राज एक्सटेंशन। वहाँ पर एक पति पत्नी ने अपने मकान मालकिन को मार दिया। वो किराया लेने आई, 6 महीने से किराया नहीं दिया। और सुनो इतनी बात नहीं है, दोनों गुप्ताएं वे जिनने मारा, गुप्ता गुप्ता। और सुनो मैंने ये बनिए ही होते ना। और सुनो भाई साहब 6 महीने से किराया नहीं दिया और वो किराया मांगने आई तो उसको अंदर बुलाया पति पत्नी ने दोनों ने, उसका गला घोंट के मार दिया। और मार दिया इतनी बात नहीं, उसके टुकड़े करे और बैग में भरे। समझ में आया? और वे तो बट वो ब्याह नहीं जा रहे थे सूटकेस लेके नदी में। इतने में वो तो किराए थे, वो जो क्या होती है वो काम में घर में काम करती मेड नौकरानी, वो कह रही कि मालकिन अभी तक नहीं मुझसे कह के गई थी कि किराएदार उससे किराया लेने जा रही हूँ उस फ्लैट में। तो वो वहाँ पे गई और वे सूटकेस में भर के निकल ही रहे थे। तो उनने कहा हमारी मालकिन आई थी, कहाँ गई? बोले पता नहीं हमें कहाँ गई, अभी हम किसी काम से आ रहे हैं। उसको शक हो गया, उसने कहा नहीं तुम नहीं जा सकते, अभी यहीं रहो। और पकड़े गए। तो पकड़े गए तो पता पुलिस आई जो भी आए तो ऐसे दोनों पति पत्नी खड़े होके कह रहे हाँ हमने मारा है। पति कह रहा मैंने मारा। पत्नी कह रही अकेले क्यों बोल रहे तुमने अकेले मारा? मैंने साथ में मारा ना दोनों ने मिलके। समझ में आया? और क्या, और सुनो क्या कह रही, हाँ मार दिया। और सुनो वो हमारे पति को कोई हाथ नहीं लगाएगा और मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। है भैया समझ में आया? सब एकदम ऐसे खड़े लोग, वो एकदम बोल रही कोई हाथ नहीं लगाएगा, हमने मान लिया हमने मारा है, और जहाँ ले चलना चलो बात खत्म। ये भाई ऐसा संसार। तो बोले मारा किस बात? बोले किराया मांग के परेशान करती थी बार बार। अब ये स्थिति है। अब रहो इस संसार में, रहना है और अच्छा लगना है, जोड़ो पैसे, बनाओ मकान दुकानें, एक दिन कौन निपटा देगा पता भी नहीं चलेगा। ये रामगली की घटना है, अरविंद जी पता है? उसने अभी तो पुरानी हो गई थोड़ी सी, लड़का काम करता था फैक्ट्री पे, समझ में आया? उसके 200-400 रुपये होंगे, 200-400 रुपये। अब नहीं कहते चल बाद में दे देंगे ले जाना। भैया उसको उसने 200-400-600 रुपये नहीं दिए होंगे जो भी है, और कहा कि बाद में ले जाना। और उसने कहा 2 बार मांगे होंगे, उसने कहा दे देंगे, तेरे खा के भग जाएंगे, चल इधर से। भाई साहब मंदिर जा रहा था वो जैन चाकू मार के गया वो छाती में। क्या करोगे? इस संसार में रहना है, परिग्रह जोड़ना है और बनानी है बिल्डिंगें और बनाने मकान दुकान। कल डॉक्टर साहब का वचन सुनना, बहुत अच्छा समझा रहे थे कि बनारसी दास जी की 7 लड़कियां हुई, 2 लड़के हुए और 3 शादियां हुई और सबरे मर गए। तो बनारसी दास जी कह रहे इतनी शादी हुई, इतने बच्चे हुए, रहे ढूंढ के ढूंढ, बनारसी ढूंढ के ढूंढ रह गए, कोई नहीं बचा आगे पीछे। तो डॉक्टर साहब समझा रहे थे कि सुनो 2 तरह से बात समझा करो। 7 बच्ची, 2 लड़के और 3 पत्नी, कितने हो गए? 12। तो बोले 12 के 12 मर गए। और बोले बनारसी दास जी अकेले मर जाते तो 12 का वियोग होता कि नहीं? आप समझे? उस तरफ से ले रहे थे वो। तो तुम ये मत सोचा करो कि बेटा तुम अकेले मरोगे तो ये सब वियोग हो जाएगा, मकान दुकान करोड़ अरब खरब सब कुछ 1 मिनट में वियोग हो जाएगा। इसका नाम मृत्यु है। समझे? जैसे मैं अभी इस पर्याय को छोड़ के जाऊंगा तो कितने को लेके जाऊंगा? एक पुद्गल परमाणु भी मेरे साथ नहीं जाएगा। और अपन ये परिग्रह के पीछे, संयोगों के पीछे इतने दिमाग खराब कर रखा है। समझ में आया कि नहीं? रात और दिन वासनाओं की आग, पैसा बड़ा आदमी बनने की भावना, मानाधिक पोषण करने की भावना, इतनी आत्मा की बात सुनकर भी राजनीति करने की भावना, नेताओं के साथ घूमने की भावना, संसार की भावना, मुक्त स्वरूप जानकर भी, आत्मा को जानकर भी संसार में ही रचने पचने की भावना। कितना मिथ्यात्व है, घोर मिथ्यात्व। क्या अनिल जी, क्या नाम आपका? विजय जी। समझ में आया? बच्चों की शादी हो गई, सब कुछ हो रहा है,
फिर भी संसार में ही रहना है, फिर भी संसार में ही और पैसा कमा और मकान और दुकान, रेंट, दिन भर की फुर्सत नहीं मिलती। अरे भैया देखो, आदमी कितने ही व्यस्त रहे, अगर मिथ्या दृष्टि नहीं हो तो अस्त व्यस्त नहीं रहता। क्या कहा मैंने? अस्त व्यस्त वही आदमी रहता है जो मिथ्या दृष्टि है। ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि काम धंधा नहीं करते, लेकिन सम्यक दृष्टि आत्म आराधना से दिखते नहीं, व्यवस्थित जीते हैं, जो काम जिस समय पे उसी समय पे करते हैं, अस्त व्यस्त नहीं होती उनकी लाइफ और उनके टारगेट नक्की रहते हैं। हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम है कि टारगेट ही नहीं कुछ है, हमें कुछ पता ही नहीं है। 1 मिनट में बड़ा आदमी बनना है, 1 मिनट में बड़ा आदमी बनने से कुछ नहीं होता, ये सोचना है। फिर 1 मिनट में दान देना है और 1 मिनट में अरे दान देने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। फिर 1 मिनट में मंदिर का नेता बनना है और 1 मिनट में मंदिर का नेता नहीं बनना है। जो ऐसी अत्यंत चंचल परिणति से, तो ऐसी भावुकता से इस पर्याय को जीता है, वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता। सम्यक दृष्टि बनने के लिए आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए। आपको जगत का आकर्षण नहीं होना चाहिए, जगत तो आपको आकर्षित करेगा। अभी 10 पैसे वाले आपके सामने बैठा दें तो आपकी हालत खराब होने लगती है। क्या ऐसा लगेगा जैसे मैं तो मर गया, मरा ही हूँ मैं तो, जिंदा तो यही है। 1 मिनट में सब निकल जाता है कि जिंदा, अरे मैं आत्मा हूँ, ये परिग्रह में सुख है कहाँ? बोलो, अभी 10-20 दिन पहले लिया था ना, बहु आरंभ परिग्रह का फल नरक है। ये पढ़ा है कि नहीं है? अरे पढ़ा है कि नहीं? कहाँ लिखा है? तत्वार्थ सूत्र में लिखा है, बहु आरंभ परिग्रह नारकेशु। बहु आरंभ परिग्रह रखने वाला जीव नियम से नरक में जाता है। बोलो, विश्वास है जिनेंद्र वचनों पे कि अंबानी को देख के लाट टपकती है? एलोन मस्क 65 लाख करोड़ की संपत्ति हो गई उसपे। कितनी संपत्ति? 65 लाख करोड़। तो अभी आया था कल कि दुनिया में आज तक इतनी संपत्ति किसी के पास नहीं हुई। इतिहास में पहला आदमी जिसके पास इतनी संपत्ति, माने सबसे बड़ा है ये तो छोड़ो, बड़े से बड़े भी जो हुए अभी तक वे 5 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 12 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ तक सिमट गए। ये कहाँ तक पहुँच गया? तो कहाँ जाने की तैयारी चल रही? अरे साहब क्या बात करते? अरे भैया, तुम्हें अंदर में जीव को ऐसा लगता ही नहीं कि वास्तव में नरक निगूढ़ है, वास्तव में सबका फल नरक निगूढ़ आएगा, ये मायाचारी का फल त्रियंच गति आएगा, ये सब अंदर में है ही नहीं। इसलिए तो धड़ल्ले से करे जाता और आत्मा की बात भी सुनते जाता है। भाई साहब, मुमुक्षु अगर सम्यक दृष्टि नहीं हो, लिखो ये बात, अगर मुमुक्षु कांजी स्वामी के मार्ग में आकर भी मिथ्या दृष्टि बना रहे तो उसे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर पूज्य गुरुदेव श्री के मार्ग में आकर मुमुक्षु होकर भी अगर वो राजनीति करता है, मायाचारी करता है, पद प्रतिष्ठा के लिए मरा जाता है, तो उसे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर पूज्य गुरुदेव श्री के मार्ग में आकर भी परिग्रह इकट्ठा करने की भावना रखता है, समझ में आया? पैसे वालों को बड़ा मानता है और उनके आगे पीछे दौड़ता है, तो उसे मुमुक्षु होकर भी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। काहे के मुमुक्षु हो तुम? अरे खुद तो मरोगे और मुमुक्षु धर्म को और बदनाम करो, डबल पाप। जाति का पाप भी बड़ा पाप होता है। जैसे कोई जैनी नॉनवेज खाए तो उसे बहुत ज़्यादा पाप लगता है। क्यों? चंडाल अगर मांस का भक्षण करे तो वो तो ऐसा लगा कि उसके कुल परंपरा में है। और अब जैसे देखो, एक बात बताओ, मैं तुमसे कहूँ मुसलमान है और नॉनवेज खाता है, तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? ठीक है, क्या बात है। मेरे को ये जैन है और नॉनवेज, देखो तुम्हें, देखो, क्योंकि इसने पूरी जाति का, एक आदमी अपनी पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करता है।
ये याद ध्यान रखना। तो अभी मैंने बोला ना गुप्ता बनिया हो गया, अगर वो उसकी जगह कोई और होता, अरे ठीक है इनकी तो बुद्धि खराब होती है, लेकिन बनिया हो के, जैन हो के, ब्राह्मण हो के ऐसा काम करता है, अरे शर्म आनी चाहिए। माने आपके कारण पूरी ब्राह्मण जाति, पूरी जैन जाति, पूरी क्षत्रिय जाति बदनाम होती है। आया समझ में कि नहीं? ऐसे ही मुमुक्षुओं की भी एक जाति है। और तुम अगर राजनीति करते हो, मायाचारी करते हो, पदों के लिए लड़ते हो, तुम्हारे यहाँ क्या क्या है संस्थाओं में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो तुम मुमुक्षु कहलाने लायक नहीं हो। सच्चा मुमुक्षु तो वो है कि पद दे ले लो भाई साहब, मुझे नहीं चाहिए प्लीज। वो असली कान्जी स्वामी को मानने वाला है, जो पदों के लिए लड़ता हो, राजनीति करता हो, बहुआरम परिग्रह की भावना रखता हो, संसार की रुचि जिसे हो, विषय भोगों की जिसे रुचि हो, वो सच्चा मुमुक्षु नहीं है। अगर आत्म कल्याण की भावना अपनी अंदर से नहीं है तो अपन को मुमुक्षुओं के ग्रुप से हट जाना चाहिए। कम से कम बदनाम तो मत करो। बोलो अभी कितने नए नए मोक्षु बन गए, जिन्हें मोक्ष की तो छोड़ो, 7 तत्व नहीं पता क्या होते। समझ में आया कि नहीं? पैसा दे के मोक्षु बन गए। अब वे जब पैसा दे के मोक्षु बन गए और तुमने बना लिए, अब जब पैसा दे के मोक्षु बना लिए, अब वे करेंगे गलत काम, तो पूरी मोक्षु समाज बदनाम होती है कि तुम्हारे मोक्षों को हम जानते हैं, वहाँ भी मिलते हैं वे और वहाँ भी मिलते हैं वे। पद्मावती की चौकी में भी मिले थे हमें। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि उसको तुमने पैसे की दम पे बनाया ना, उसे क्या लेना देना पद्मावती से, वो क्या लेना देना, वो तो जहाँ मिली दो वहीं गए सो। उन्हें तो जहाँ मान सम्मान मिल गया, जिसने बुलाया वे तुम्हें वहाँ खड़े मिल जाएंगे। उन्हें मिल जाएंगे कि नहीं है? अपना निर्णय करना जीवन भर, भैया मुझे जो तत्व ज्ञान मिला है, मुझे राजनीति नहीं करनी, मुझे नहीं बढ़ानी पहचान, मुझे नहीं लेना देना। तुम भैया होगे, हम देखो मेरे लिए तो जो आत्मार्थी है वो ही प्रिय है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास का हो। और जो आत्मार्थी नहीं है, चाहे वो अरबपति हो, मेरे के लिए तो कोई लेना देना नहीं, कोई काम कर, मैं तो उसके लिए 2 मिनट भी खर्च करने को तैयार नहीं। इसलिए मैं बड़े बड़े लोगों से दूर रहता हूँ। हाँ, जो बड़े लोग में आत्मार्थी मुझे दिखते हैं उनके प्रति मेरा समर्पण बहुत है। कल डॉक्टर साहब आए थे ना बॉम्बे से, वो महेंद्र जी के बेटे बड़े, तो वो आए तो हमने उनको दिन भर समय दिया, क्योंकि आत्मार्थी हैं। समझ में आया? और अगर आत्मार्थी नहीं हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, तो मैं मंदिर में भी मिलने आ जाऊँ तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे क्या लेना देना, तुम पैसे वाले हो क्या, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए ही नहीं, मुझे तुम्हारी कृपा चाहिए ही नहीं। नहीं समझ में आया? भैया जिनको पैसे वालों की कृपा चाहिए हो, वे ही पैसे वालों के पीछे दौड़ते। हमारा प्रयोजन ही नहीं है पैसा। हमारा प्रयोजन तो तुम्हें आत्मा समझना हो, आत्मा का कल्याण करना हो, वेद ज्ञान करना हो, आत्मानुभूति करना हो, तो वो हमसे संपर्क करो। बाकी हमें तुम्हारे ना पैसे से, ना तुम्हारी पहुंच से, तो साहब आप जानते नहीं उनकी पहुंच जो है मोदी तक है, होगी। देखो मोदी तक पहुंच उन लोगों को चाहिए जिनके नंबर 2 के काम चलते हो। टिंकल, नेताओं से पहचान कौन बनाता है? जिसे गलत काम करने होते हैं वो नेताओं से पहचान बनाता है। हमें तो कोई गलत काम करना नहीं, हम तो सूखी रूखी रोटी खा के काम चलाते हैं। हमें तो नहीं चाहिए तुम्हारे नेतागिरी। तो हमें क्या लेना देना कौन का विधायक कहाँ का है, कहाँ के हैं? आया समझ में कि नहीं? कि नहीं साहब, अरे हमें मत बताओ, तुम मंदिर की आड़ में अपनी राजनीति चमकाते हो। आजकल जो मंदिर में नेताओं को बहुत बुलाने लगे ना लोग, हर छोटे छोटे कार्यक्रम में। अब नेता नहीं आवे तो मज़ा ही नहीं आता। इसमें पता उद्देश्य क्या है? कि खुद की पहचान बन जाती है और नेताजी को पता चल जाता है कि ये भी इतने बड़े मंदिर का प्रधान है, तो उसके साथ पीठ पीछे दूसरे भी काम होते रहते हैं फिर, क्योंकि उससे तुम्हारी पहचान। अब ऐसे तो तुम्हारे आने से रहा वो, और तुम मंदिर का लेटर वेटर जाओगे और थोड़ा आप समझते नहीं साहब, अभिप्राय यही रहता है अधिकतर उनको बुलाने के पीछे।
वो आया एक बार शिवराज, सच्ची घटना है, इंदौर में। तो हमारे कई मित्र, आज शिवराज यार आज तुझसे हाथ मिलाने का मौका मिलेगा, आज तो ये होगा, आज तो ये होगा, हम तो फोटो भी खिंचवा लेंगे साथ में। मैं सच बता रहा हूँ, जब तक मैं वहीं था दादा के पास, और जैसे ही मुझे पता चला कि शिवराज आ रहा, मैं तुरंत वहाँ से खिसक गया। मैंने कहा भी दादा के पास आएगा, नेतागिरी चमकेगी, मुझे भाई साहब निकलो यहाँ से। मैं चुपचाप निकल गया वहाँ से। हमें क्या लेना देना नेताओं से, क्यों उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे? उनके साथ फोटो खिंचवाना नीचे जाने की तैयारी करना है, ऊपर जाना हो तो सिद्धों के साथ अपनी फोटो खिंचवाओ। समझ में आया? हाँ, और नीचे जाना हो तो इन परिग्रहधारी, समझ में आया, इनके साथ फोटो खिंचवाओ, मायाचारी परिग्रहधारी, इनके साथ खिंचवाओ और हीरो मानो इन्हें अपना। इनसे पहचान बढ़ जाएगी तो बहुत कुछ मिल जाएगा तुम्हें। क्या मिल जाएगा? नरक निगुद मिलेगा बेटा, और कुछ नहीं मिलेगा। और आशा भी मत करना, यहाँ कुछ मिलता नहीं। पुण्य का उदय होगा तो अनुकूल सामग्री मिलेगी, पाप का उदय होगा तो नेताओं के तलवे चाटते रहना, सिर्फ ठोकर मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। क्या बसेन जी, स्वरूप पता नहीं अपने को। स्मृति ईरानी गायब हो गई, स्मृति ईरानी गायब हो गई, कहाँ चली गई पता तो लगाओ। हैं पंडित जी कहाँ चली गई? बीच में सब इंदिरा से तुलना कर रहे थे कि जी बीजेपी की इंदिरा है। उदय जब पलटता है पता ही नहीं चलता कौन कहाँ चला गया। कोई देखने वाला, याद करने वाला नहीं बचता। ये जगत का स्वरूप है। हमें पुण्य पाप पे भरोसा नहीं है भाई साहब, हमें राजनीति पे भरोसा। अपन सोच दे इसको राजनीति के तहत हटा दिया, अरे हटाया इसलिए कि उदय आ गया था। मोदी का प्रधानमंत्री बनने का उदय आ गया तो उठ के आ गया। तुम्हें लगता नहीं साहब बहुत राजनीति, बहुत सारे काहे की साजिश, काहे की सब बे सारी चालें तभी कामयाब होती हैं जब उसका उदय आ जाता है। चाल कोई एक चलता है क्या? चाल तो सबरे ही चलते हैं ना। क्यों कांग्रेस वाले चाल नहीं चलते क्या? कांग्रेस वाले दूध के धुले हैं क्या? अरे सारी नेतागिरी ही चाल चलती है, लेकिन कामयाब पुण्य का उदय वाला होता है, ये समझो। और नीतीश फिर मुख्यमंत्री बन गया बिहार का, कितना बढ़िया गया। और अब तो सब कहते इसका कुछ मतलब ही नहीं, अब तो नहीं बचेगा। इतने बार पलटू राम चाचा पलट गए, लेकिन भैया उदय है उसका, क्या करोगे? और अभी उसकी स्मृति अच्छी नहीं बची है, वो अब ठीक नहीं उसका अगर स्वास्थ्य की दृष्टि वो ठीक नहीं है, उसका दिमाग सही काम नहीं कर। लेकिन क्या करें, दिमाग एक तरफ रखो भैया, उसका उदय है। अब आप मुझे बताओ, आप नहीं, आप बताओ, विचार करके बताओ ना, उदय कितनी बड़ी चीज है। लेकिन अपन को कर्तृत्व पे भरोसा है, अपन को राजनीति पे भरोसा है, अपन को चापलूसी पे भरोसा है। चापलूसी तो समझते हो ना? अरे भैया बाहर की अनुकूलता पुण्य के उदय से मिलती है, तेरे राजनीति करने से, मायाचारी करने से, चापलूसी करने से नहीं मिलती है। ये महामिथ्या ऐसी मान्यता रखे तो ये छोड़ दो अपने अंदर से, हमें नहीं करना किसी की। उदय होगा तो होगा। हाँ, प्रेम की भाषा सबसे बोलो, हम ये नहीं कहते, अभिनय किसी की नहीं। यथायोग जो अभिवादन है वो सज्जन पुरुष दुश्मनों से भी करते हैं। क्या कहा? अभिवादन का कर्तव्य है भाई। हम तो कोई राधे राधे करता है, हम राधे राधे, कोई हमसे जय श्री कृष्ण भैया, समझ में आया? और कोई बोलेगा वालेकुम सलाम, है सलाम वालेकुम, क्या बोलते हो है? हाँ, तो भाई वालेकुम सलाम है, सलाम वालेकुम होता है ना। फिर उसको बदले में कहते हैं वालेकुम सलाम, माने वालेकुम सलाम माने तूने हमें सलाम दिया और हम तेरे को सलाम देते हैं। तू मेरी इबादत करता है, मैं तेरी इबादत करता हूँ। मैं तेरे में भगवान देखता हूँ, तू मेरे में भगवान देख। समझ में आया कि नहीं आया है? सब में भगवान देखना वो अलग बात है, लेकिन अपने अंदर कोई लौकिक प्रयोजन से किसी की चापलूसी करना,
समझ में आया कि नहीं आया? मायाचारी करना, पद पाने के लिए राजनीति करना, ये अच्छे मुमुक्षु का लक्षण नहीं है, ये नकली मुमुक्षु का लक्षण है। असली मुमुक्षु तो कौन है? जिसे निरंतर भेद ज्ञान की भावना, मोक्ष मार्ग की भावना, शुद्धात्मा की भावना, आत्मानुभव की भावना, संसार में रहने की नहीं भावना, संसार के प्रति बिल्कुल अरुचि, विषय भोगों की अरुचि, पुण्य की भी अरुचि, पाप की भी अरुचि, केवल आत्मा की रुचि, वो ही सच्चा मुमुक्षु जानना। माँ की जिन्हें संसार की रुचि है, पैसा दे के मुमुक्षु बन गए हैं, राजनीति करने के लिए मुमुक्षु बन गए हैं, संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री और क्या होते हैं, वे तो नहीं होते हैं, ये बनने के लिए बन गए हैं, तो वे सच्चे मुमुक्षु, और वे अपने आप को मुमुक्षु कहना छोड़ दें, क्योंकि मुमुक्षु कहते ही उसे हैं जो केवल मोक्ष का अभिलाषी है। क्या? जो राजनीति का अभिलाषी है वो मुमुक्षु नहीं, जो पद प्रतिष्ठा का अभिलाषी है वो मुमुक्षु नहीं, जो परिग्रह का अभिलाषी है वो मुमुक्षु नहीं। समझ में आया देवेंद्र जी के नहीं? यदि मोक्ष की है कामना तो जीप नप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। ये असली मोक्ष मार्ग है। यदि मोक्ष मार्ग में जाना है तो जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे गिरण करो इसे। ये है मोक्ष मार्ग। बस यहाँ प्रज्ञा पुरुष चाहिए, या तीक्ष्ण वेद ज्ञानी पुरुष चाहिए, यहाँ मरे मरे लोग नहीं चाहिए। यहाँ अत्यंत ऊर्जावान, जिसकी प्रज्ञा जागी हुई है, जिसका वेद ज्ञान जागा हुआ है, जो आत्मा को ग्रहण करने के लिए निरंतर तैयार है, जो आत्मा का सेवन करने के लिए 24 घंटे तत्पर है, वो जीव मुमुक्षु है। जिसे एक तरफ कहो कि मुकेश अंबानी बनने का रास्ता है और ये समय सार सुनने का रास्ता है, कौन सा चुनोगे? और बिल्कुल रियल में है, उसके हाथ में अवसर है, चाहे तो चुन ले, मुकेश अंबानी बन जाएगा। फिर भी अंदर से जो सच्चा आत्मार्थी होगा वो समय सार का रास्ता चुनेगा, मुकेश अंबानी का रास्ता नहीं चुनेगा, वो मुमुक्षु है। बोलो है अंदर? परीक्षा कर लें अपनी। एग्जाम ऐसा कहाँ होता है? हम कह रहे हो रहा है ना। अब तुम्हारी आत्मा से क्या आवाज आ रही बताओ? बोलो अरविंद जी, क्या करना चाहते हो? समय सार सुनना चाहते हो कि अंबानी बनना चाहते हो? पंडित जी ऐसा नहीं हो सकता कि अंबानी भी बन जाए और समय सार भी सुन ले। नहीं, अभी रुको तो, क्या क्या है कि साहब ऐसा करो ना कि हम समय सार भी, देखो पंडित जी, अंबानी बनने में बुराई क्या है? हम अंबानी बन के तुम्हें समय सार 100 की जगह 1000 छपवा देंगे और घर घर भिजवा देंगे। वो मंदिर में ऐसा बनवाऊंगा पंडित जी कि आप देखते रह जाओगे। समझ में आया? प्योर कौन सा पत्थर है, वाइट मार्बल लगवाऊंगा, और तुम्हारे जितने मंदिर है ना, कोई 2000 में, कोई 4000 में, सीधा 1000 स्क्वायर फुट, 10-50 हज़ार स्क्वायर फुट में बनवाऊंगा भव्य मंदिर। पूरा देश विदेश से लोग देखने आएंगे। ऐसा नहीं है पंडित जी हम अंबानी बन के धर्म भूल जाएंगे, हम धर्म और दुगना करेंगे। बस एक बार अंबानी बनाओ तुम है तैयार? समझे? तो सब लोगों के अंदर ऐसे ही है, भैया पैसा बन है, हम तो संस्थाओं में देंगे, दान करेंगे, तेरे अंदर विषय कसाय की वासना पड़ी, तुझे अंबानी बन के मजा लेना है कुछ और। तू तो ऐसा है कि थोड़ा धर्म के नाम पे। भाई मुझे एक बार एक आदमी रास्ते में जा रहा था और बोला, भगवान अगर आज कुछ माल पानी मिल जाए, खर्चा पानी, तो आधा आपका आधा मेरा। समझ में आया कि नहीं है? और उसको 100 का नोट मिल गया। क्या मिल गया? 100 का नोट नहीं, 50 का नोट मिल गया। तो कहता है, भगवान 50, आपने अपना हिस्सा पहले ही रख लिया। बोलो
काट के ही दे दिया, ठीक है बाबा कोई बात नहीं। एक आदमी, पुराने जमाने की घटना है, जहाज से जाते थे पहले लोग, तो जहाज से व्यापार करने गया और वहाँ से बहुत पैसा बढ़िया कमा के लाया सब, और उसकी बहुत अच्छी बहुत बढ़िया कोठी भी थी। तो एकदम समुद्र में तूफान आया, और तूफान आया तो वो जो ड्राइवर है वो कहने लगा भैया अब तो नाव जहाज डूबने वाला है, अब कोई किसी के बचने की उम्मीद नहीं है, आखिरी समय में अपने अपने भगवान को याद कर लो। तो वो एकदम अपनी इबादत करने लगा, अल्लाह की, भगवान की, जो भी है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से नमोकार मंत्र पढ़ने लगा। समझ में आया कि अपन तो जैनी तो नमोकार ही मंत्र पढ़वा दो ना, तो नमोकार मंत्र, बस भगवान, बस पारसनाथ इस बार बचा ले, बस एक बार बचा ले, सब रात दान कर दूंगा मैं। समझ में आया कि नहीं? और वो ऐसा बोला, एकदम सबने सुन लिया कि अगर मैं बच गया तो अपना सब दान कर दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब गजब हो गया साहब। और इतनी में नाव तो पार लग गई, डूबी नहीं, अब सबने सुन लिया। अब क्या करे? अब वो बाहर आया तो सबने कहा भैया कभी भी ऐसे मत करना, अब जो तुमने बोला है बच गए, देखो बात तो सही। अब बहुत चिंता में रह, करूँ क्या? और बस रोज रोज आदमी क्या हो रहा है, सब दान करना है। उन्होंने कहा अरे तो फालतू की मुसीबत। उन्होंने कहा चलो ठीक है। उसने सारे लोगों को बुलाया, बोले आज मैं सब दान करूँगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक रखी बिल्ली और एक तरफ अपनी रखी संपत्ति। क्या रखा? एक बिल्ली और एक तरफ अपनी सारी संपत्ति। बोले देखो भाई, ये जो सारी संपत्ति है इसकी कीमत है 1 रुपया। क्या है? और ये जो बिल्ली है इसकी कीमत है 10 करोड़ रुपया। और शर्त है जो ये संपत्ति लेगा उसे बिल्ली भी लेनी पड़ेगी। जब हो गया लोगों ने कहा, अब लेकिन उसकी संपत्ति बहुत थी भाई, 10 करोड़ की बोल रहा थी तो 15 करोड़ की। तो लोगों ने कहा ठीक है भैया लो। तो बिल्ली बिकी कितने में? 10 करोड़ में। और संपत्ति कितनी बिकी? 1 रुपये में। तो 1 रुपया दे दिया दान में। बोला लो मैंने अपना सब कुछ दान दे दिया। ऐसी चालाकियां काम आएंगी, ये चालाकियां काम आएंगी मोक्ष मार्ग में। ऐसा अंबानी भी बना दो और साथ में समय सार भी दे दो। सुनो, जिसके अंदर इतनी सी भी संसार में रहने की इच्छा है उसे अभी समय सार का मर्म समझ में नहीं आएगा। संसार का मर्म, समय सार का मर्म यही है कि संसार में रहने की बिल्कुल इच्छा खत्म हो गई है जिसकी, पूरी तरह अरुचि। बस वो तो 24 घंटे आत्मा में जाना चाहता है, अभी उदय की पुरुषार्थ की कमी के कारण जा नहीं पाता। लेकिन श्रद्धा में ऐसी श्रद्धा, ऐसी रुचि चाहिए, वो ही सच्चा आत्मार्थी है। विचार करना सहजा।